Hello Gandus. So today we are going to see data types in Java. So let's start. Okay. So data type means what? Data type specify the different sizes, that is number of bytes, and values, that is range, and the type of data that can be stored in a variable. सो डेटा टाइप्स क्या करते हैं, हमारे वेरिएबल्स के साइज को डिफाइन करते हैं, उन वेरिएबल्स में कितना वैल्यू हम रख सकते हैं, मीन्स उसका रेंज डिफाइन कर सकते हैं, मतलब 0 से लेके 10 लाख तक रख सकते हैं, कि 0 से लेके 5 तक रख सकते हैं, कि 0 से लेके 10 तक रख सकते हैं, उसका रेंज डिफाइन करते हैं। और क्या डिफाइन करते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा, मीन्स उसमें क्या रख सकते हैं, कि इंटीजर रख सकते हैं, कि स्ट्रिंग वैल्यू की लाइक वर्ड्स रख सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। These 3 points are defined by the data types। और किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में। मतलब डेटा टाइप्स क्या डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स के साइज डिफाइन करते हैं, उसका रेंज डिफाइन करते हैं, और टाइप्स मतलब किस टाइप ऑफ डेटा हम लोग अपने वेरिएबल्स में रख सकते हैं। ओके। सो डेटा टाइप्स के 2 टाइप्स होते हैं, पहला प्रिमिटिव होते हैं और दूसरा नॉन प्रिमिटिव होते हैं। डेटा टाइप्स के कितने टाइप्स हुए, 2 टाइप्स, फर्स्ट प्रिमिटिव, सेकेंड वन नॉन प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, दीज आर नॉन डिराइव्ड डेटा टाइप्स, मतलब एक खुद से इनबिल्ट होते हैं, मतलब एक किसी से डिराइव्ड नहीं होते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, इंट, कैर, बूलियन। ओके, ए और etc होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स क्या होते हैं, ए प्रिमिटिव टाइप डेटा से डिराइव्ड होते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हुए, एरे। एरे क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। हम लोग किस प्रकार बहुत सारे प्रकार के एरे बना सकते हैं, जैसे कैर का एरे हो गया, इंटीजर का एरे हो गया। तो क्या कर रहे हैं, वो हम लोग इंट से मिलाकर एक एरे बना रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो डिराइव्ड डेटा टाइप हुआ, तो वो भी नॉन प्रिमिटिव। और स्ट्रिंग क्या, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सो कैरेक्टर प्रिमिटिव है, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप से हम लोग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाते हैं। ओके। सो सी, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा। सबसे पहले क्या आता है, डेटा टाइप। डेटा टाइप के कितने टाइप्स हुए, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स व्हाट, these are non derived data types, and non primitive means what, these are derived data type। Okay, these are derived data type। Now in C, in primitive we are having boolean means true or false, and numeric means integral value like 1 2 3 4, like this. So in boolean we are having boolean. Okay, boolean means so boolean will contain only true and false, and for numeric we are having characters and integral value. Okay, so in character we can have different type of character, and in computer you would be knowing that first character will be changed in integral value according to the given ASCII value. Then our compiler or system will change that ASCII value into binary value, and according to that our operation and function would be followed by the operating system and those things. So numeric data type, second one type is integral. So in integral we are having integer, and in integer there are four types. Okay, byte, short, int, long. And in floating points we are having float and double. Floating points means what, we are having some decimal values, that type of
variables are called as floating points, like 2.2, 3.3, like that. We can't store those value in these integers. Okay, so keep that in mind. That's the most important thing. Floating points means what? We are having some decimal values, so we will use for storing decimal values, either we will use float or decimal. क्या क्या हम लोग के पास अगर डेसिमल वैल्यू है तो क्या यूज करेंगे? फ्लोट वेरिएबल यूज करेंगे, फ्लोट टाइप का वेरिएबल यूज करेंगे, या फिर डबल टाइप का वेरिएबल यूज करेंगे? अगर इंटीग्रल वैल्यू ऐसे ही 1 2 3 है तो क्या यूज करेंगे? बाइट यूज करेंगे, शॉर्ट यूज करेंगे, इंट यूज करेंगे, या फिर लॉन्ग यूज करेंगे? ओके गाइस, सो लेट्स मूव फर्दर, विल सी नेक्स्ट. Guys, don't worry, I forgot to discuss this non-primitive. So in non-primitive we are having string, array, etc. Already I explained it, what is string, what is array, right? So let's move further and see data types, default value, default size, and range. So for boolean, default value is false if we are defining a value and we are not initializing it in boolean, so default value would be false. Okay, and for everything you can think as for default value for every variable it's 0 only, but the type, the way to write it, it's different. See, means boolean means what? False means what? It's 0, right? boolean क्या मतलब है? 0 ही ना भाई, अगर नहीं डिफाइन किया तो, राइट? गांडू समझ में आया? हाँ. इसका डिफॉल्ट साइज कितना है? 1 बिट. 1 बिट, 1 बाइट नहीं, 1 बिट. ओके, 1 बिट मीन्स वॉट? एक ही बिट हम लोग बस यूज कर रहे हैं. क्या? 0 या फिर 1. इसको हम लोग बूलियन, हम लोग को समझने के लिए बूलियन बोला जाता है. लेकिन अगर मान लो अगर अगर कंप्यूटर इसको कैसे स्टोर करेगा? आइदर 0 और 1. तो कितने बिट यूज कर रहे हो? कितना हमारा कंप्यूटर, कितना हमारा कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको यूज कर रहा है? बस 0 बिट, राइट? सो इसीलिए एक ही बिट इसको दिया गया है, 0 या फिर 1 को स्टोर करने के लिए डिफॉल्ट साइज. ओके, और रेंज क्या है इसका? ट्रू और फॉल्स. ओके, सो कैरेक्टर क्या? कैरेक्टर देखो, कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर में क्या? सारे जितने भी हमारे पास कैरेक्टर हैं वो हम लोग उसमें स्टोर करते हैं. कैरेक्टर में क्या आते हैं? ABCD, बड़े वाले, छोटे वाले, और फिर स्पेशल टाइप्स के भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे वो जैसे कि डॉलर साइन हो गया, फिर वो मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया, डिवीजन का साइन हो गया, वो सब भी हम लोग यूज करते हैं. और इसका कितना साइज होता है? डिफॉल्ट साइज 2 बिट होता है. इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है /u0000, और इसमें रेंज क्या होता है इसका? ऑल कैरेक्टर्स. ओके, नाउ सी बाइट. इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 0, 1 बाइट. इसको 1 बाइट दिया गया. 1 बाइट मीन्स 8 बीट्स दिया गया है. सो 8 बीट्स मीन्स वॉट? इसको अगर एक बीट को, बाइट को अगर हम लोग बाइनरी वैल्यू में चेंज करें तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 2 to the power 8. ओके, आएगा ना? 2 to the power 8 इज इक्वल टू 2 to the power 8 माइनस 2 to the power 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 128 प्लस 2 to the power और लास्ट कहाँ से होगा? 2 to the power 8 माइनस 1, मतलब 128 माइनस 1. तो सो कहाँ तक आया? 127 तक. सो अगर तुम्हें किसी भी चीज का रेंज निकालना है, डिफॉल्ट उसका रेंज निकालना है, तो उसका क्या करो? उस डेटा टाइप का पहले, सबसे पहले साइज देखो, और फिर क्या करो? सबसे पहले माइनस से स्टार्ट करो और वो प्लस तक जाएगा. ओके, और उसका प्लस का -1. समझ? इंक्लूसिवली मीन्स क्या? ये दोनों को इंक्लूड कर रहा है. -128 to 127 ये दोनों को इंक्लूड करता है. ओके, इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक हुआ. और शॉर्ट का देखते हैं. 2 बिट्स. 2 बिट्स मतलब कितना? 2 बिट्स मतलब 16 बाइट्स, 16 बिट. ओके, 2 बाइट्स मतलब 16 बीट. 2 बाइट मतलब कितना हुआ? 16 बाइट हुआ. तो 16 बाइट मतलब कितना? 2 to the power -2 to the power 16 से प्लस 2 to the power 16 माइनस 1. सो उसका वैल्यू इतना आ जाएगा. और इसका देखो, इंट का 4 बिट होता है, तो 2 to the power -2 to the power 21 से -2 to the प्लस 2 to the power 21 माइनस 1. ओके, और 8 बिट्स का 2 to the power 60,
3 minus 1 63 minus 2 to the power 63 to 2 to the power 63 minus 1 इंक्लूसिवली ओके। इसका इसका क्या होता है सिंगल प्रिसीजन मतलब जीरो बस एक ही पॉइंट तक के प्रिसीजन फाइंड करता है और इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या 4 बिट्स और ये कितना डबल डबल का क्या होता है 8 बिट्स मिलते हैं और इसके दोनों के देखो रेंज अनलिमिटेड है इसमें कितने भी तुम वैल्यू स्टोर कर सकते हो और इसमें रेंज क्यों अनलिमिटेड हो जा रहा है कि इसमें क्या हम लोग यूज कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल वैल्यू तो भाई डेसिमल का कितना भी डालो ना क्या फर्क पड़ता है कुछ नहीं होता है तो इसमें अब क्या है अब डबल में क्या होता है डबल का देखो डबल डबल में 8 बिट्स देते हैं 64 बिट्स इसका डबल प्रिसीजन होता है रेंज क्या होता है अनलिमिटेड ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर see example of creation of variables with different data types int का क्या हुआ int को int a एक वेरिएबल का नाम है उसका टाइप क्या है int हुआ उसको वैल्यू कितना असाइन किया 1 2 3 4 1 लाख ओके b का -2 लाख ओके ऐसे ही देखो लॉन्ग का भी किए लॉन्ग इज इक्वल टू सी गाइस अगर अगर ये दोनों में अगर इंट में अगर लॉन्ग डिफरेंस अगर पता ही नहीं है कैसे पता करेगा कि लास्ट में उसके एल होना चाहिए लास्ट में देखो कैपिटल एल से डिफाइन करते हैं इससे पता चलता है कि जो वैल्यू तूने डिफाइन किया है जो वेरिएबल तूने इनिशियलाइज किया है वो उसका टाइप क्या है उस, उसका 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 टाइप क्या है लॉन्ग है फ्लोट में भी वैसे ही देखो 234.5 एफ क्या डिफाइन करता है इसका जो टाइप क्या है फ्लोट में क्या बताया था मैंने फ्लोट और डबल के लिए कि वो दोनों डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करते हैं डिफरेंस एक ही है कि जो डबल होता है वो फ्लोट से बड़ा होता है ओके जो इसका रेंज होता है वो फ्लोट से बड़ा होता है सी कैर टाइप के लिए कैर लेटर है सो आज के लिए बस इतना ही गांडो in next video we will see a implementation of these data types hope you guys liked it और ये पीपीटी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से रेफर कर सकते हो फिर से आप देख सकते हो what are data types okay thank you bye bye gandus take care bye